नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, वक्त में सुधारना करने का दुरुस्त यानी उसमें संशोधन लाने का प्रयास मोदी सरकार ने किया है। आप जानते हैं, लोकसभा में इसका एक बिल भी पेश किया गया, फिर वो जेपीसी के पास भेजा गया। जब ये बिल लोकसभा में पेश किया गया था, तो अपना हिंदुत्व का जो झंडा है उसमें मुंह छुपाकर उद्धव ठाकरे के पार्टी के 9 सांसद संसद छोड़कर भाग गए थे, लोकसभा छोड़कर निकल गए थे, कई छुप गए थे। लेकिन उसकी रिएक्शन मुस्लिम समाज में बहुत जोर शोर से उठी थी, क्योंकि आपको मालूम है पिछले लोकसभा चुनाव में अगर उद्धव ठाकरे के 9 सांसद चुनकर आए, पार्लियामेंट्री एमपी चुनकर आए, तो उसका कारण उनको मुस्लिम वोट बैंक का आधार मिला है। और आजकल उद्धव ठाकरे पूरे के पूरे मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर है। अगर मुस्लिम वोट बैंक हट जाती है तो इनका दिवाला क्लियर हो जाएगा। और इसलिए जब यह हो गया कि इनके जो एमपी है वो लोकसभा छोड़कर छुप गए, लोकसभा में गैर हाजिर हुए, तो उसकी रिएक्शन मुस्लिम वोटर में निकल आई मुंबई में। और मातोश्री में पहली बार एक मुस्लिमों का मोर्चा पहुंच गया और उन्होंने उद्धव ठाकरे को खुलेआम मातोश्री के सामने, कलानगर गेट के सामने खड़ा होकर गद्दार 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 बोल दिया। और उसके बाद उद्धव ठाकरे समझ गए कि अभी भी विधानसभा का चुनाव बाकी है और उनकी ताकत, उनका गढ़ अगर मुंबई है, तो मुंबई में 36 एमएलए चुने जाते हैं। अगर वहां मुस्लिमों के वोट अपने साथ नहीं रहे तो ये 36 में से 4-5 सीटें मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। ये उद्धव ठाकरे जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी के जो वोट है उस पर उनको निर्भर होना ही है। लेकिन उनमें से कांग्रेस के साथ होने के कारण और बीजेपी के हिंदुत्व के खिलाफ होने के कारण अगर मुस्लिम वोट दे रहा है तो उसको बचाना जरूरी है। और ये बचाने का एक सबसे बड़ा कारण एकनाथ शिंदे है। एकनाथ शिंदे के गुट की जो शिवसेना है, जिसको चुनाव आयोग ने असली शिवसेना घोषित किया है, वो पिछले चुनाव में उद्धव ठाकरे के यानी शिवसेना के कोर वोटर को अपने साथ लेकर गई है। आज तक जितने चुनाव 1990 के बाद जितने चुनाव महाराष्ट्र में हुए, उसके उस चुनाव में शिवसेना हमेशा 15 से 20% के आसपास परसेंटेज वोट लाती रही। यानी शिवसेना का जो कोर वोटर हो वो अकेली लड़े या बीजेपी या किसी अलायंस में जाकर, गठबंधन में जाकर लड़े, शिवसेना के पास 15 से 20% का वोट रहता था। एकनाथ शिंदे उसमें से 13.5% वोट उठाकर लेके गया है। यानी कि शिवसेना का जो हिंदुत्व का वोटर है, मराठी वोटर है, उसमें से सिर्फ 4.5-5% उद्धव के पास बचा है। और इसलिए इसलिए मुस्लिम वोट बैंक नाराज होने से उद्धव ठाकरे डरते हैं। और इसलिए गेट पर आकर भी गद्दार गद्दार बोला तो भी चुपचाप बैठ गए। और नवनीत राणा हनुमान चालीसा बोलने गई थी तो उसको तो जेल में डाल दिया था इन्होंने, याद है ना आपको। तो कहने का मतलब है, जिनको हनुमान चालीसा से डर लगता है और मुस्लिमों की गालियों से और डर लगता है, तो उद्धव ठाकरे अपना हिंदुत्व छोड़कर बैठ गए। और फिर वो मुस्लिम वोट बैंक बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने पलटी मारी और बोले वक्फ बोर्ड का वक्त जो है उसका हम सपोर्ट करेंगे, हम वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन लाने का पुरजोर विरोध करेंगे। यानी हम हिंदुत्व छोड़ दिए ये बात नहीं बोल रहे, लेकिन हम मुस्लिमों के साथ है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने घोषणा कर दी कि वक्फ बोर्ड के जमीन को हाथ तक लगाने नहीं देंगे।
मुस्लिम खुश हो गए, मुस्लिमों ने उनके बड़े बड़े पोस्टर लगा दे कि ये हमारे सुल्तान है, हमारे बादशाह है, मुस्लिम हृदय सम्राट है, वगैरह वगैरह पोस्टर लगा दिए। लेकिन ये करते वक्त उद्धव ठाकरे एक बात भूल गए कि पहले ही उनका जो हिंदुत्व की जमीन है उसमें 13-13.5% पर, यानी हिंदुत्व का वोटर शिवसेना का जो था उसमें 60-70% एकनाथ शिंदे लेकर गए। बची कुची जो हिंदुत्व की भूमि उद्धव ठाकरे के पास है वो ज्यादा से ज्यादा 30 या 35% है, और जो कुछ बचे हैं उनको साथ रखना है तो मुस्लिमों को खुश होकर हिंदुओं को साथ नहीं रख सकते, हिंदू वोट को साथ नहीं रख सकते। और ये धमका रहे किस लिए? मुस्लिम वोट के लिए कि वक्फ बोर्ड की जमीन को हाथ टच नहीं करने देंगे, हाथ लगाने नहीं देंगे। अरे तुम्हारी जमीन जो कुछ बची कुची है वो हड़पने के लिए तुम्हारे ही चचेरे भाई राज ठाकरे कमर कसकर खड़े हो गए। आज उद्धव राज ठाकरे खुले आम बोल रहे हैं कि मैं 225 या 250 सीटें लड़ाने वाला हूं। तो वो शिवसेना का जो कोर हिंदू वोटर है उसको साथ लेना चाहता है। आपको याद होगा 2 साल 2.5 साल पहले जब कोरोना का पीरियड खत्म हो रहा था उस वक्त राज ठाकरे ने मुंबई के शिवाजी पार्क में एक बड़ी मीटिंग मेला किया था। उस मीटिंग में उन्होंने ओपनली बोल दिया था मस्जिद के जो लाउड स्पीकर है वो उतारने पड़ेंगे, और जगह उतारे नहीं जाएंगे वहां मनसे के उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जाकर और जोर जोर से नमाज के समय में लाउड स्पीकर बजाकर नमाज, लाउड स्पीकर की नमाज बंद करेंगे। और उस पर बड़ा बवाल हो गया था। उसी समय उत्तर प्रदेश में योगी बाबा ने 3,500 से ज्यादा मस्जिदों पर से मोंगे उतार दिए थे, लाउड स्पीकर उतार दिए थे। तो पिछले 2-3 साल से राज ठाकरे खुले आम हिंदुत्व का वोट अपने पाले में लाने की कोशिश में लगे। अब उद्धव ठाकरे, बीजेपी भी हिंदुत्ववादी है, उसने तो छोड़ा नहीं है, लेकिन बीजेपी के छोड़कर भी हिंदुत्व का बड़ा वोटर शिवसेना के साथ रहा। उसमें से जो कुछ 18% था उसमें से 13%, 13.5% अगर एकनाथ शिंदे लेकर गए तो बचा है सिर्फ 4-5%। वो उठाने के लिए अगर राज ठाकरे हिंदुत्व का झंडा लहराते आगे आ जाएंगे तो उद्धव के पास 1%, आधा परसेंट भी हिंदुत्व का वोट बचेगा नहीं। ये चले वक्फ की जमीन बचाने, वक्फ की जमीन को हाथ नहीं लगाने दूंगा। अरे तेरी हिंदुत्व की जमीन है वो तो हाथ से फिसल गई है, उसमें से बड़ा हिस्सा एकनाथ शिंदे पहले से ही हड़प बैठे हैं। हिंदुत्व की जमीन जो है वो 13% से ज्यादा तुम्हारी, 15-18% में से 13%, यानी एक टोटली जितना उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व का वोट था उसमें से बड़ी जमीन एकनाथ शिंदे के पास गई है, और बची है वो चचेरा भाई हड़पना चाहता है। तो वो संभालने की जरूरत है, तो ये वक्फ बोर्ड की जमीन बचाने निकले। कभी भी दोस्तों एक बात होती है, अगर आपके पड़ोसी में कहीं आपकी बस्ती में आग लगती है तो आप भी वो आग बुझाने के लिए जाते हो। किस लिए जाते हो? उसका घर बचाने जाते हो, ये कहना होता है। लेकिन अगर वो आग फैलते फैलते आगे बढ़ गई तो अपने घर तक पहुंचेगी, इसलिए हम दूसरे पड़ोसी का घर बचाने के लिए दौड़ते हैं, उस पर पानी फेर देते हैं और कुछ करते हैं, उसका घर बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आग हमारे तक पहुंचे, हमारा घर भी भस्मासात कर दे, ये रोकने के लिए हम उसकी मदद करते हैं। उद्धव ठाकरे ये बात भूल ही गए। उद्धव ठाकरे आजकल जो मुस्लिमों के पक्ष में बोल रहे हैं तो उनको लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक इनकी है, वक्फ की जमीन को हाथ नहीं लगा देंगे, ये बोलने से पोस्टर लगेंगे लेकिन मुस्लिम वोट मिलेगा। अगर मिलता अगर मिलता वोट
तो पिछले चुनाव में, लोकसभा के ही चुनाव में, जो एमआईएम के नाम पर मुस्लिम कैंडिडेट खड़े थे, उनको क्यों नहीं मिला? वो आपसे कड़वे मुस्लिम है, कट्टर मुस्लिम है, लेकिन नहीं मिला। मतलब साफ है, वो कभी समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, कभी एमआईएम के साथ जाएंगे, कभी बीएसपी के साथ जाएंगे, कभी कांग्रेस के साथ जाएंगे। उनका आइडिया क्लियर है, जो बीजेपी को हराने वाला कैंडिडेट उस चुनाव क्षेत्र में रहता है, हम उसको वोट देंगे, ना कि उद्धव को देंगे, ना कि मायावती, ना कि असाउद्दीन ओवैसी को। तो उद्धव को लग रहा है कि अब तो मेरे लिए मुस्लिम वोट बैंक बन गई है। वो गलत फहमी में है। वो तो आपके पास आएंगी नहीं, ना रहेगी। हाँ, लेकिन हिंदू वोट बैंक आपके हाथों से फिसल गई है, निकल गई है। पहले ही एक नाथ शिंदे ने बड़ा हिस्सा ले लिया है। अगर बचा कुचा हिस्सा चचेरा भाई राज ठाकरे निकल जाता है, कब्जा करता है, हड़प लेता है, तो उद्धव ठाकरे के पास बचेगा क्या? बचेगा क्या? तो जमीन अपनी खुद की बचानी जरूरी है। उद्धव वक्त की जमीन बचाने के लिए उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट में है ही नहीं। कानून बदलना, बनाना, ये लोकसभा का काम है, पार्लियामेंट का काम है। और पार्लियामेंट में आपके पास राज्यसभा में 2 या 3 और लोकसभा में 9 MP है, वो कुछ नहीं कर सकते वक्त की जमीन बचाने के लिए। दिखावा कर सकते, घोषणा कर सकते, बयान दे सकते, और ये मुस्लिम भी जानते हैं, ये मुस्लिम भी जानते हैं। लेकिन जो भावना से, आस्था से, उद्धव से जुड़ा हुआ हिंदू वोटर है, उसको तो आप नाराज कर रहे हो। आप बोल रहे हो तुम्हारा वोट मुझे नहीं चाहिए। एक बात ध्यान में रखो, हिंदुत्व का झंडा शिवसेना ने 1987 में हाथ में लिया था। मुंबई में विले पार्ला उपचुनाव था, वहां बाला साहब ने खुले आम बोल दिया था, मुझे मुस्लिमों को वोट चाहिए ही नहीं, मैं सिर्फ हिंदू वोट की राजनीति करूंगा। जो मेरे हिंदुत्व को मानते हैं वो मुझे वोट दे, अगर मुस्लिम नहीं देना चाहते तो ना दे। ये बाला साहब की भूमिका थी। आज उद्धव ठाकरे वक्त की जमीन बचाने के लिए निकले हैं। जो मुस्लिमों ने हड़प की हुई जमीन मानी जाती है, वो बचाने के लिए उद्धव निकले हैं। वो भूल गए कि उनका चचेरा भाई हिंदुत्व का झंडा फहराते हुए आगे आगे बढ़ रहा है, और शायद विधानसभा के चुनाव में उसका चमत्कार हम देख सकते हैं। 2009 में हमने वो चमत्कार देखा है। मुंबई में ही शिवसेना को पछाड़कर, बीजेपी को पछाड़कर राज ठाकरे ने 6 उम्मीदवार चुनकर लाए थे विधानसभा में। लोकसभा में बीजेपी और शिवसेना को पछाड़ दिया था, उसका फायदा कांग्रेस को मिला था। लेकिन हिंदू वोटर अगर राज ठाकरे के पास बड़ी आशा से देखने लगे, तो उद्धव ठाकरे की जो बची कुची जमीन है वो भी उनका चचेरा भाई हड़प लेगा। इसकी चिंता करना जरूरी है उद्धव ठाकरे को। अगर उसकी जगह वो वक्त की जमीन की चिंता करने लगे, तो मानो खेल खत्म। देखते हैं दोस्तों आगे आगे क्या होता है। अभी यह रुकता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।